अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो 9 कोर्स के मैथमेटिक्स से लिया गया है, जो है कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया भी था आपने पहले क्लास में कि कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होती है। आज जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन या पहले देखना होगा कि वो कंडीशन क्या है। अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, जैसे ही उसको बता दिया जाता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लग जाते हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता कि वो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं भी हो सकते। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन है वो याद रखना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स will be equal to the number of rows in second matrix। यानी पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर होगी। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर होंगे, तब वो दो मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 और यहाँ पर है 3 -1। आया ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो आपने पहले मैट्रिक्स में देखना है कि इसमें कॉलम कितने हैं। अब इसमें एक कॉलम है, दूसरे में आपने कॉलम नहीं देखने, दूसरे में आपने देखने हैं कि इसमें रो कितने हैं। तो इसमें एक रो है और इसमें एक कॉलम, मतलब पहले में कॉलम की तादाद दूसरे में रो की तादाद के बराबर है, तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? मैं हर करस्पॉन्डिंग रो को, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखने के लिए पहले कॉलम और फिर रो को देखना है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो रो का कॉलम के साथ। अब 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम खत्म हुआ, यहाँ पर रो खत्म हुआ, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब 1 के साथ एक और ये भी -1, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका जो इसके साथ है 2 मल्टीप्लाई -1। अब इससे क्या आता है? 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 1 1 ज़ा -1, 2 1 ज़ा -2। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, यानी मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब एक दूसरा है, अगर इस तरह आ जाए आपके पास जो दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी मतलब उसमें भी 2 रो हो और इसमें भी 2 रो हो और उसमें भी 2 कॉलम और इसमें भी 2 कॉलम, तो फिर तो बहुत आसान है, वो बहुत आसान तरीका है। -1 2 -1 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फिर भी देखना है, पहले में 2 कॉलम और दूसरे में 2 रो। अब क्या करेंगे? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1, यानी जब तक ये रो खत्म नहीं होगा और ये कॉलम खत्म नहीं होगा तब तक इसके दरमियान हम प्लस लगाते जाएंगे मुसलसल। अब हम प्लस लगा लेंगे और फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब अगर यहाँ पर एक और हिस्सा होता और यहाँ एक और होता फिर मैं दोबारा प्लस लगाता, लेकिन बस यहाँ पर कॉलम खत्म हुआ, यहाँ पर रो, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, ये भी शुरू कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं, ये गलत होगा। अब ये कॉलम दूसरा है तो आपने यहाँ पर दूसरा कॉलम ही शुरू करना है इसके साथ, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह ये रो की ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब इसकी बारी है 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -1। अब इसकी बारी है इसके साथ 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई
3। अच्छा, आप लोग अगर गौर कर लेना तो ये दूसरा हिस्सा सब में सेम आएगा। अगर आपका ये दूसरा हिस्सा सेम नहीं आया तो इसका मतलब है आपने कहीं पर मिस्टेक की हुई है। तो आपने वो भी देख लेना है जल्दी से कि आया सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब दूसरा हिस्सा आपका सेम आ रहा है, और अगर तीसरा रो हो और फिर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आप वहां पर तीनों हिस्से सेम आएंगे जो दूसरे हैं। ठीक है, अब इसकी बारी है माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। अच्छा, अक्सर बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेते हैं, तो ये गलत है। आपने ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये प्लस की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करनी है, इस साइड पे आपने इसको नहीं छेड़ना। अब प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2। अब इसकी बारी है माइनस 1 2 जा माइनस 2 और प्लस 2 3 जा 6। अब इसकी प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। अब प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4। अब इसकी बारी है 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12। ये 1 माइनस 2 से क्या आता है? माइनस 1, यानी साइन बड़े हिस्से का लगेगा। तो ये हुआ, और माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7, ये समीशन हो रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया भी था पहले क्लास में, अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं होती मैथमेटिक्स में, वो समीशन होती है। तो जब दोनों साइन एक जैसे, तो आपने ये नहीं कहना कि माइनस माइनस प्लस। अक्सर बच्चे ये कह देते हैं और प्लस लगा लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है फिर, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। जब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। आपने साइन देखने हैं, अगर एक जैसे साइन है तो वो ज्यादा होंगे, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। और 6 और 12 ये आ जाएगा, ये 6 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास 4, और 6 और 12 आ जाएगा 18। तो ये आपके पास एक और आंसर आया। तो ये होता है कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब अक्सर बच्चों के जहन में आएगा कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो वो मैं बताता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं खुद से दे दूं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे आजकल सारे क्वेश्चन खुद से ही आएंगे, बुक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेथड बुक का ही होता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। अब मैं लिखूं आपके पास 1 2 3 4, ये है मेरे पास, और यहाँ मेरे पास है 1 माइनस 1 2, या सिर्फ इतना ही लगा लो फिर भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देख, 2 कॉलम है और 1 रो है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आपने यहाँ देख लिया, पहले में 2 कॉलम, दूसरे में 1 रो। जो 1 रो और 2 कॉलम की बात हुई तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अब ये वाला है, ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ अगर आप दूसरा हिस्सा डालो, तीसरा चौथा पांचवा, लेकिन 1 रो हो, तब तक ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2 रो कर दिए, यहाँ 1 कॉलम है, और अगर रो 2 कर दिए तब मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर रो में आप हिंद से बढ़ाते जाओ तो बढ़ाते जाओ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 1 ही रो है और ये मल्टीप्लाई होगा, आखिर तक होगा, क्योंकि यहाँ 1 कॉलम और यहाँ 1 रो। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फेल हो जाता है तो तब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। थैंक यू।